चाइना की जो इकोनॉमिक डाउन टर्न है ना, इसका फायदा किस किस को होगा? इसका फायदा या जापान को होगा, या इंडिया को होगा, साउथ कोरिया को होगा, और मुल्कों को होगा, एशिया पैसिफिक जो रीजन है वहां पे होगा। तो भारत का सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत है, चाइना का नहीं है। तो भारत को आज जरूरत है कि जो देश को सर्विस सेक्टर की जरूरत है या अपनी सर्विस सेक्टर को और मजबूत किया जाए, कि आने वाले समय में चाइना जहां जहां लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता था, जहां जहां डिमांड की सप्लाई पूरी करता था। यही वजह है कि अब चीन, जो कभी भारत को कमजोर समझता था, आज ये मानने पर मजबूर हो गया कि उसे भारत की ताकत को समझने में गलती हो गई। ये जो हमें पता लगता है कि चाइना के अंदर शी जिनपिंग की पकड़ कमजोर होती जा रही है, फैक्ट्रीज कंपनीज जो हैं वो अपने रिजल्ट्स खराब दे रही हैं, क्या चाइना का डाउन ट्रेंड लंबा चलने वाला है? चीन के अंदर भयंकर किस्म के क्राइसिस हैं। आज चीन के अंदर सबसे पहले तो उनका हाउसिंग क्राइसिस, इसके बारे में हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे। कैसे जो चीनियों की जमा पूंजी थी जीवन भर की, वो थी उनका मकान, वो थी उनकी प्रॉपर्टी, सब डूब गई, एक झटके में सब डूब गई। साथ ही साथ में विदेशी कंपनियां बाहर जा रही हैं, तो उससे क्या होता है, नौकरियां कम हो जाएंगी। ऑब्वियसली जितनी वो करोड़ों नौकरियां दे रही थी सब खत्म। अब वो इंडियंस को नौकरी देंगे, जिस देश में जाएंगे उस देश वालों को नौकरी देंगे, ख़त्म मामला। इनके एक्सपोर्ट के ऑर्डर गिरते जा रहे हैं, इनके अंदर जो है वो अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। शी जिनपिंग का दिन रात दिमाग इसी बात में चलता है कि मैं अपनी सरकार कैसे बचा लूँ, मेरे खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, मेरे खिलाफ जो है वो अंदर हाथ में मुझे निपटाने की साजिश हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके अंदर फूट पड़ी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी आदमी अपनी सत्ता को बचाएगा। तो शी जिनपिंग लगा अपनी सत्ता को बचाने में। अभी सत्ता को बचाने के चक्कर में जो देश डूब रहा है, जो पूरा चाइना की इकोनॉमी डूब रही है, उसके बारे में किसी को भी ख्याल नहीं है। यूएई के नए क्राउन प्रिंस जो रिसेंटली बने थे, वो जा रहे हैं इंडिया। इनका नाम है क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, हु इज़ इन लाइन, जिसे वो कहा जाता है ना कि डायरेक्टली जो यूएई की जो लीडरशिप है, वो इनको आगे लीडरशिप दे रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो रशिया फिर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि क्योंकि और ममालिक को भी ऐड किया गया है ब्रिक्स में, और दूसरा पिछले साल जब ये साउथ अफ्रीका में हुई तो उस वक्त इंडिया जो था वो साउथ पोल पे लैंड कर गया था। तो वो एक सिचुएशन थी। खैर एनी हाउ, इन दोनों चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी साहब ने कन्फर्म किया है कि वो ब्रिक्स समिट ज्वाइन करेंगे कज़ान के अंदर। ये पाकिस्तान के लिए भी समिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें मेंबर बनाया जाए। इंडिया ने हर एंड अदर कंट्रीज बिलीव कि हाँ जी, ये इनका अपना ज़ाती मसला तो है ही है, लेकिन डोंट ब्रिंग दीज थिंग्स इनटू द मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स। आपको पता है यही एससीओ का स्पिरिट है, एंड दिस इज व्हाट स्पिरिट दे आर लुकिंग फॉर, कि हाँ जी, हमें इसको ब्रिक्स में भी लेके आना चाहिए। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया रोकेगा, लेकिन रोक नहीं सकेगा। उसकी वजह ये है कि जब आपने ईरान को बीच में ऐड कर लिया, आपने यूएई को ऐड कर लिया, आपने और मुल्कों को, पूरे चाइना में आपको यही माहौल दिखता है। मिलियंस ऑफ वर्कर्स बिना जॉब के बैठे हैं और क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ में आई विल नॉट बी अ चाइनीज। ऐसी डेक्लरेशन है लोगों की तरफ से, डेस्पेयर है जिसको बोलते हैं कि मायूसी है पूरे इकोनॉमी के अंदर। और जो ये इकोनॉमी थी इतनी राइज कर रही थी, ये पागल हो गए थे। इन्होंने कभी भी ये चीज़ें नहीं देखी थी अपनी लाइफ में। और अनएम्प्लॉयमेंट को तो नामो निशान नहीं था यहाँ पर। और आज दोस्तों, यहाँ पर जो डिलीवरी वाले हैं उनका काम इसलिए चल रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें सस्ती मिलती हैं, इसलिए लोगों ने वहाँ पर जाकर चीज़ें परचेज करनी शुरू कर दी, दुकानों में जाते ही नहीं हैं। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी मालूम है कि इन लोगों को, इनको जॉब की ज़रूरत है, उन्होंने भी इनकी सैलरीज को आधा कर दिया। प्लेटफॉर्म वाले भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका माल नहीं बिक रहा। दुकान वाला स्ट्रगल कर रहा है, उसका सामान नहीं बिक रहा। मर कौन रहा है? ये डिलीवरी वाले लोग। सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रो करने वाले जो सेक्टर हैं उसमें सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सर्विस सेक्टर में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारी सेक्टर्स आ जाते हैं। तो भारत का सर्विस सेक्टर बहुत मजबूत है, चाइना का नहीं है। तो भारत को आज जरूरत है कि जो देश को सर्विस सेक्टर की जरूरत है या अपनी सर्विस सेक्टर को और मजबूत किया जाए,
कि आने वाले समय में चाइना जहां-जहां लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता था, जहां-जहां डिमांड की सप्लाई पूरी करता था, वहां एक अल्टरनेट के रूप में भारत तैयार हो, एक अल्टरनेट के रूप में भारत खड़ा हो, तभी विकल्प भारत तैयार हो सकता है। लेकिन जब आप चाइना के लोगों के अर्थशास्त्रियों से बात करेंगे या चाइना के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनसे बात करेंगे, तो उनका भी पक्ष ये है कि चाइना की जो ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ रेट से दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था चाइना इतनी जल्दी नहीं बन सकता है। पहले लोगों का अनुमान था कि 2032 तक चाइना दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था बन सकता है, अमेरिका को पछाड़े। अर्थशक्ति भारत एशिया में बन सकता है और चाइना को compete कर सकता है। राइट, चाइना को compete कर सकता है। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा मैं कि ये जो हमें पता लगता है कि चाइना के अंदर शी जिनपिंग की पकड़ कमजोर होती जा रही है, फैक्ट्रीज कंपनीज जो हैं वो अपने रिजल्ट्स खराब दे रही हैं, क्या चाइना का डाउन ट्रेंड लंबा चलने वाला है? देखिए, चाइना में श्रिंक हो रहा है और ये चीज होती भी है हर इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी राइज करती है तो मिडिल क्लास बढ़ता है, जब श्रिंक होती है, डिप्रेशन आता है, तो वो कम होने शुरू होते हैं। भारत में भी ये टाइम आएगा, अभी देर है, अभी नहीं। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो इतने ज्यादा गहरे हैं कि भाई एक गुची जैसी जो कंपनी है उसकी सेल्स 20% कम आ गई हैं। पियानो की मार्केट बहुत बड़ी थी, हर घर में आपको यहाँ पर पियानो दिखता है, पियानो की दुकानों में कोई जाता ही नहीं है अभी और उस दुनिया की लीडरशिप। सो इंडिया विल नेवर लेट ब्रिक्स टू गो डाउन। इंडिया ब्रिक्स को नीचे नहीं जाने देगा। हाँ, इंडिया एससीओ को जो है वो झटके लगाएगा, और वो जब तक इंडिया के उनके बायलैटरल मसले हल नहीं हो जाते। एक बात, और दूसरा बताया था कि ये एससीओ हो या अगर इफ दे ऑफर ईच अदर समथिंग, भाई देखें नॉर्थ अटलांटिक जो पार्ट, अब ये सारी चीज़ें नॉन वेस्टर्न ब्लॉक में नहीं है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि जो मुझे नज़र आ रहा है कि क्या डेमोक्रेसी सब में है। इंडिया जब बात करेगा ना वेस्टर्न वर्ल्ड से, दुनिया कहेगा हम डेमोक्रेसी हैं। जब इंडिया ब्रिक्स में आएगा तो इट वोंट टॉक ऑफ डेमोक्रेसी कि हम डेमोक्रेसी हैं, बिकॉज़ उनको पता चाइना, रशिया, दे आर नॉट डेमोक्रेसीज। सो आप हर जगह पे, लेकिन इसको पिच करेगा एज ए नॉन वेस्टर्न ब्लॉक का। हम इस पे बार-बार एक चीज़ कह सकूँ, पाकिस्तान's diplomatic isolation looks not just bilaterally but in the multilateral forums. Why Pakistan was not part of the other forums like BRICS and many others? या नए की बनने की हम कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम इसकी बात क्यों नहीं कर मसरूफियत है। अगर मैं जो बायलैटरल्स हमारे, जब चीन की इकोनॉमी पूरे डाउनफॉल पर है, जब आज का वो दिन है जब चीन की इकोनॉमी पूरी तरीके से नीचे जा रही है, चीन के अंदर जो है हाउसिंग प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हाउसिंग प्रोटेस्ट के बारे में हम सब जानते हैं। चीन की भी भारत जैसी ही सोच है। जैसे भारत में आदमी होता है ना कि घर में पैसा लगा लो, आप देखो आदमी की जितनी जमा पूंजी होती है वो उसके घर में ही नज़र आती है। तो इसी तरीके से चीन की भी सोच है। जितना उन्होंने चीनियों ने कमाया सब घर में लगा दिया, जितना कमाया सब प्रॉपर्टी में लगा दिया। तो सिर्फ प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी, सिर्फ प्रॉपर्टी। इसलिए मैं भारत के लोगों को भी अक्सर मना करता हूँ, जितनी मैं फाइनेंशियल एडवाइस देता हूँ जिनको, सबको मैं मना करता हूँ, भाई अपना जो मनी है उसको एलोकेट करके चलो, एक जगह नहीं लगाना है। वो एक कहावत है ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इसी तरीके से आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करो, आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, आप जो है वो डेट में भी डालो पैसा, आप जो है प्रॉपर्टी में भी डालो। लेकिन सिर्फ एक ही जगह अगर आप रखोगे तो जब उस एक सेक्टर में डाउनफॉल आएगा आप तबाह बर्बाद होकर के रह जाओगे। जितनी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग थी, जितनी आपकी फाइनेंशियल सोच थी, सब तहस नहस। यही हुआ है करोड़ों चीनियों के संग, बल्कि मैं कहूँगा 80% चाइनीज़ पीपल्स के संग में यही हुआ है। सब उन्होंने प्रॉपर्टी में लगा दिया, सब प्रॉपर्टी में लगा दिया, ना गोल्ड, ना ये, ना वो, ना कुछ, ना स्टॉक, ना कुछ नहीं। आज मर रहे हैं क्योंकि अचानक से इसका क्राइसिस आया। जो कीमत थी वो 40%, 45%, कई जगहों पर 60-65% तक भी गिर गई है। अब करें तो करें क्या, कहाँ जाके मुंह छुपाएं? कहीं मुंह नहीं छुपा सकते, क्योंकि जो प्राइमरी इनका सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट था वो हो गया तहस नहस। इन्होंने डाला जितना पैसा उतना भी नहीं बचा है। आज मज़े की बात तो ये,
15 साल पहले उन्होंने फॉर एग्जांपल 10 लाख डाला, अब 10 लाख भी नहीं बचा, उसकी कीमत 6 लाख हो गई। तो ये कष्ट जो है वो बहुत ज़्यादा झेलने को मिल रहा है चाइनीज़ पीपल्स को, जिसकी वजह से सब माहौल ख़राब हुआ है। और साथ साथ में और भी चीज़ें, इकॉनमी का स्लो डाउन होना, इनके यहाँ से विदेशी कंपनियों को बाहर उठ के चले जाना, वर्कफोर्स में अंदर में क्राइसिस आना, बहुत चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज ये हालत आ गई है कि चीन खुल करके भारत से आज दोस्ती की कोशिश कर रहा है।